नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। दोस्तों, 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। चारों के ऑप्शन सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चारों के जो आंसर है वो अलग अलग आएंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो सवाल है, इनको कैसे हल करते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के, मेन रूप से दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो है an प्लस bn टाइप के और एक an माइनस bn टाइप के। an माइनस bn टाइप के और दूसरे है an प्लस bn टाइप के। दोस्तों, यहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, an माइनस bn टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें दो कंडीशन बनती है। या तो जो en है, इनमें मतलब ऊपर वाली जो घात, जैसे यहाँ पर 48 से 48 से 48 मतलब सम है, और यहाँ 59 है यानी विषम है। तो जो ये n है या तो सम होगा या फिर विषम संख्या होगी। an माइनस bn में दो कंडीशन बनती है, या तो n सम होगा या n विषम होगा। an माइनस bn टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें यदि n सम है, यदि n सम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में an माइनस bn में a प्लस b और a माइनस b दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। पहली चीज, यदि सम है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि विषम है, यदि an माइनस bn एक विषम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में इसमें केवल और केवल a माइनस बी का ही भाग जाएगा। यह कंडीशन है हमारी an माइनस bn की। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, an माइनस bn टाइप के और an प्लस bn टाइप के। an माइनस bn टाइप में दो कंडीशन है, या तो n सम होगा या n विषम होगा। यदि n सम होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा, और यदि n विषम होगा तो केवल a माइनस बी का भाग जाएगा। दोस्तों, अब पहला वाला जो नियम है, इनसे हम दो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ए क्या है 7, बी क्या है 3 और en क्या है 59। तो a माइनस बी टाइप के जो सवाल है उनमें यदि n विषम है, यहाँ पर क्या है 59, 59 क्या है एक विषम संख्या है। तो यदि एक विषम संख्या है तो इसमें केवल a माइनस बी का ही भाग जाएगा। a माइनस बी मतलब 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितने होते हैं 4। तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर n विषम संख्या है तो an माइनस bn टाइप के जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा a माइनस बी। ऊपर कुछ भी नहीं देखना आपको, ऊपर सिर्फ इतना देखना है कि ये जो घात है ये सम संख्या है या विषम संख्या है। कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 101 भी होते तो भी आंसर वही आता, यहाँ 505 भी होते दोनों जगह तो भी आंसर वही आता, और यहाँ 1011 भी होते तो भी आंसर 7 माइनस 3 4 ही आता। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि a माइनस बी टाइप के क्वेश्चनों में यदि n विषम है तो आंसर केवल a माइनस बी आएगा। दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। ये भी an माइनस बी एन टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है n एक सम संख्या है। तो दोस्तों, हमने अभी देखा यदि n एक सम संख्या है तो उस कंडीशन में उस संख्या में a प्लस बी का भी भाग जाएगा और a माइनस बी का भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर an माइनस बी एन टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें किस संख्या से ये संख्या पूरी पूरी बार विभाजित होगी, a प्लस बी से भी होगी और a माइनस बी से भी होगी। a प्लस बी क्या हो गया 7 प्लस 3 10, 10 से भी होगी और 7 माइनस 3 4, 4 से भी होगी। तो ये 4 से भी होगी 10 से भी हो गए। अपना सही आंसर क्या आएगा सी, 10 एवं 4 दोनों से विभाजित होगी। तो ये सही ऑप्शन होगा इसमें सी, 10 और 4 दोनों से विभाजित होगी।
इसका सही आंसर क्या आया था? बी। किससे विभाजित होगी? केवल 4 से विभाजित होगी, और ये 10 और 4 दोनों से विभाजित होगी। तो ये दो कंडीशन तो ये हो गई अपनी ए एन माइनस बी एन की। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ए एन प्लस बी एन टाइप के। ए एन प्लस बी एन टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। पहली, एन क्या हो सकता है? सम हो सकता है, या फिर एन क्या हो सकता है? विषम हो सकता है। या तो एन सम हो सकता है या एन विषम हो सकता है। ये एन प्लस बी एन टाइप के क्वेश्चनों में यदि एन सम है तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें ए प्लस बी का भाग जाएगा या ए माइनस बी का भाग जाएगा या किसी और संख्या का भाग जाएगा। यानी यहाँ पर यदि एन सम है, प्लस वाले में एन सम है, तो हमारा आंसर आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ए एन प्लस बी एन टाइप के जो क्वेश्चन है, यदि एन सम है तो हमें पता नहीं है किसका भाग जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सम है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और यदि विषम है तो सदैव केवल और केवल ए प्लस बी का ही भाग जाएगा। तो प्लस वाले में ये एन प्लस बी एन में दो ही कंडीशन होगी, या तो एन सम होगा या एन विषम होगा। एन सम होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और यदि एन विषम होगा तो ए प्लस बी से वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। दो एग्जाम्पल और बचे अपने पास। 7 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 59 किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी? दोस्तों एन क्या है? विषम है। अगर एन विषम है तो किससे पूरी पूरी विभाजित होगी? ए प्लस बी से विभाजित होगी। ए प्लस बी क्या हो गया? 7 प्लस 3 10। तो ये 7 प्लस 3 10। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए केवल 10 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो प्लस वाली है तो केवल आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, या तो प्लस ए प्लस बी से विभाजित होगी, या फिर हमें पता नहीं है। पता कब नहीं है? जब एन सम है। और ए प्लस बी से कब होगी? जब एन विषम है। यहाँ पर एन क्या है? विषम है। विषम है तो ए प्लस बी से विभाजित होगी। ए क्या है? 7, बी क्या है? 3। 7 प्लस 3 कितने हो गए? 10। तो ये किससे विभाजित होगी? केवल 10 से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होता है, यहाँ पर 7 की पावर 48 प्लस 3 की पावर 48 ए एन प्लस बी एन टाइप का है। ये एन प्लस बी एन टाइप का है तो दो कंडीशन है, या तो एन सम होगा या एन विषम होगा। यहाँ पर एन क्या है? सम है। और यदि एन सम है तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, हमें पता नहीं है किस चीज़ से विभाजित होगी। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स अगर दोस्तों आते हैं तो इनको इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम और लेंगे। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर ढूंढनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगी, ये जो संख्याएं है इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पर 37 और 29 के बीच 8 का अंतर है, 58 और 50 के बीच 8 का अंतर है, 23-15 के बीच 8 का अंतर है, और 71 और 63 के बीच में 8 का अंतर है। इस टाइप ट्रिक सबसे पहले मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर दिखने में जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो सबसे छोटी संख्या होगी, जबकि जो दिखने में सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये इसकी ट्रिक हो गई। सबसे छोटी जो दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी। इसने क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमें क्या ढूंढना है? छोटी वाली संख्या ढूंढना है। ये 37, 29, 58, 50 ये बड़ी है, इससे ये छोटी है। सबसे छोटी कौन सी है? √23 माइनस √15। ये सबसे छोटी संख्या में यहाँ पर दिख रही है। जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी। अगर ये पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब हम यहाँ पर बड़ी संख्या ढूंढते। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? √71 माइनस √63। तो ये होती है हमारी सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या ढूंढना है? सबसे बड़ी ढूंढना है। और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या ढूंढना है? हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। ये तो इसकी एक ट्रिक हो गई दोस्तों।
अगर इसको अपने को डिटेल में समझना है, इसका फंडामेंटल समझना है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हो रहा है, तो हम इसको डिटेल से भी हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी संख्या है उनको हम लिखते हैं √37 माइनस √29, दूसरी संख्या है √58 माइनस √50, तीसरी है √23 माइनस √15 और चौथी संख्या है हमारी √71 माइनस √63, √71 माइनस √63। पहले वाली संख्याओं को हम हल करेंगे। तो दोस्तों √37 माइनस √29, इसको अगर हम √37 प्लस √29 बटे √37 प्लस √29 से गुणा कर दे तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मान क्या है, पूरा जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है इसका मान 1 है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम √37 प्लस √29 बटे √37 प्लस √29 से इसको गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे तो ऐसे ही कट रहा है एक बार। दोस्तों अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। ऊपर क्या हो गया, √37 माइनस √29 इंटू √37 प्लस √29। बीजगणित में हमने सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर 37 और बी क्या है यहाँ पर √29, क्या है √37 और बी है √29। तो ए स्क्वायर हो गया अपना √37 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया अपना √29 का स्क्वायर। √37 का स्क्वायर कितना होता है, √37 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना रूट हट जाएगा और कितने आ जाएंगे 37 आ जाएंगे, और √29 का स्क्वायर कितने होते हैं 29 होते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या है उसका हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको हम जैसे का जैसा ही लिख देंगे, √37 प्लस √29 बटे √37 प्लस √29। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ, 37 माइनस 29, 37 माइनस 29 बराबर क्या होगा 8 होगा, और बटे में क्या मिलेगा हमें √37 प्लस √29 मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है √58 माइनस √50। इसको भी सेम वैसे ही हमें हल करना है, √58 माइनस √50 किससे गुणा करेंगे, √58 प्लस √50 बटे √58 प्लस √50 से इसको गुणा करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया √58 का स्क्वायर, √58 का स्क्वायर क्या होता है 58 होता है, रूट हट जाता है, तो ये √58 का स्क्वायर 58 माइनस √50 का स्क्वायर कितना हो गया 50 हो गया, बटे में नीचे जैसा का जैसे लिखना है, ये √58 प्लस √50 क्या आ गया 58 में से 50 गए तो क्या है 8, बटे नीचे वाली संख्या को हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे। ये इसका सॉल्यूशन आया है दूसरे वाले का। तीसरे वाले को करेंगे, इसको भी ऐसे ही करना है हमें, √23 माइनस √15 किससे गुणा करना है, √23 प्लस √15 बटे √23 प्लस √15 से गुणा करना है। ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा √23 का स्क्वायर जो कितना होता है 23, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर जो कितना होता है 15, और बटे में नीचे जैसा का जैसा ही लिख देंगे, ये जैसा का जैसा ही लिख देंगे। 23 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और बटे में नीचे क्या आएगा √23 प्लस √15। चौथा वाले का अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसको भी ऐसे ही करना है, √71 माइनस √63 किससे गुणा करेंगे, √71 प्लस √63 बटे √71 प्लस √63 से इसको गुणा करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √71 का स्क्वायर कितना होगा 71 माइनस √63 का कितना होगा 63, और बटे में √71 प्लस √63, 71 में से 63 गए तो 8, नीचे सेम जैसा का जैसा लिख देंगे ये। तो इन चारों को हमने
सोल्व किया, लास्ट में क्या आया देखो, यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 8/√37 प्लस √29, यहाँ 8/√58 प्लस √50, यहाँ 8/√23 प्लस √15। और यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं हम, चारों के जो आंसर है उसमें अंश एक जैसा आएगा, अंश समान आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस टाइप के जो सवाल आएंगे, इस टाइप के जो एग्जाम्पल आएंगे, उनमें इन दोनों का जो अंतर है वो सेम मिलेगा आपको, और दोनों का अंतर सेम मिलेगा तो यहाँ पर जो आने वाली संख्या है वो सभी ऑप्शनों में सेम रहेगी, यानी अंश तो समान रहेगा। अब हमें किसकी तुलना करनी है? हर की। अब हमें हर से पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो दोस्तों, अगर किसी भिन्न में नीचे वाली संख्या अगर बड़ी होती है तो वो संख्या छोटी होती है, और नीचे वाली संख्या अगर छोटी होती है तो वो संख्या बड़ी होती है। इसको हम समझ सकते हैं वैसे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधा बड़ा है, जबकि 1/4 क्या होता है? 1/4 छोटा होता है, ये आप सब जानते हो। तो नीचे छोटी संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर अंश समान है, एक जैसे है। हम हर की तुलना कर रहे हैं, यदि अंश समान है और हर की तुलना करनी है तो हर छोटी रहेगी तो भिन्न का मान ज्यादा रहेगा, और हर बड़ी रहेगी तो भिन्न का मान कम रहेगा। हर छोटी तो भिन्न बड़ी, हर बड़ी तो भिन्न छोटी। तो यहाँ पर वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि अंश तो सभी में समान है तो किसकी तुलना करनी है? हमें हर की तुलना करनी है। हर बड़ी रहेगी तो अंश छोटी तो भिन्न छोटी रहेगी, और हर छोटी रहेगी तो भिन्न बड़ी रहेगी। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कहाँ मिलेगी? जहाँ पर हर हमें सबसे छोटी मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटी हर कहाँ पर है? सबसे छोटी हर यहाँ पर है, तो ये सबसे बड़ी संख्या रहेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8/√23 प्लस √15। तो इस चीज को ट्रिक के रूप में मैंने आपको यहाँ पर वैसे ही समझा दिया था, कि आपको पूरी डिटेल मैंने इसकी बता दी है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें यहीं से इसको सोल्व कर सकते हैं, बिना सोल्व करे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर वो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमें छोटी ढूंढनी है, अगर वो छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमें बड़ी ढूंढनी है। जैसे इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम क्या ढूंढेंगे कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली है, ये वाली छोटी है, तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, जो पहले वाला एग्जाम्पल हमने लिया था सेम वैसा ही है। वहां पर ये संख्या ऊपर थी और यहाँ पर ये संख्या हर के रूप में है, यानी उसका जस्ट अपोजिट हो गया है। जस्ट अपोजिट हो गया तो इसका आंसर भी जस्ट अपोजिट रहेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब हमें ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास? ट्रिक ये रहेगी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी संख्या रहेगी, और जो सबसे छोटी संख्या है वही सबसे छोटी संख्या रहेगी। इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे तो हमने क्या लिया था? अगर दिखने में बड़ी है तो उसका मान छोटा रहेगा, दिखने में छोटी है तो उसका मान बड़ा रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से ये जो संख्याएं है ये हर के रूप में आती है और ये अंतर समान है, अंतर आपको वहां पर समान ही मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा। जैसे इसमें 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, तो ये अंतर समान मिलेगा। लेकिन यदि ये संख्याएं हर के रूप में आती है तो ऐसी स्थिति में ट्रिक हमारी यही रहेगी कि जो दिखने में बड़ी है वही बड़ी रहेगी, जो दिखने में छोटी है वही छोटी रहेगी। जबकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किया था तो उसमें क्या था? जो दिखने में छोटी थी वो बड़ी और जो दिखने में बड़ी थी वह छोटी। तो इसमें ये ट्रिक हमारी है। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आंसर क्या आएगा? जो सबसे बड़ी दिख रही है वही सबसे छोटी रहेगी। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? देखो यहाँ 21, 38, 48, 53, ये सबसे बड़ी दिख रही है, ये सबसे बड़ी दिख रही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको भी हम डिटेल से करेंगे तो उसी प्रकार से इसको हम डिटेल से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसका बेसिक क्या है? देखो दोस्तों, हमारे पास पहली संख्या है 1/√53 माइनस √50। इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे हमें सॉल्व करना है, इसको हम किससे गुणा कर देंगे?
इसको हम प्लस वाली संख्या से गुणा कर देंगे। √53 प्लस √50 बट्टे √53 प्लस √50 से हम इसको गुणा कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, एक कोई संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा अपना √53 प्लस √50 और बटे में नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर यानी √53 का स्क्वायर, √53 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा और कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। √50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 होगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने √53 प्लस √50 बटे 53 में से 50 गए तो 3। ये लास्ट में इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन जो बी है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, √48 माइनस √45, किससे गुणा करेंगे, प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे। √48 प्लस √45 बटे √48 प्लस √45 से गुणा करेंगे। ऊपर क्या आएगा, सेम यही संख्या आ जाएगी, √48 प्लस √45 बटे में नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, √48 का स्क्वायर। √48 का स्क्वायर क्या होता है, 48, और √45 का स्क्वायर 45। ऊपर सेम संख्या आ गई और बटे में नीचे 48 में से 45 गए तो कितने आ गए, 3 आ गए। इसी प्रकार से सी वाली को सोल्व कर लो, इसी प्रकार से डी वाली को सोल्व कर लो। सी वाली को सोल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर ये सी वाली है, ऊपर क्या आ जाएगा, √30 प्लस √35 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। डी वाली को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √21 प्लस √18 ऊपर आ जाएगा, और नीचे में बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये संख्या बटे में है तो यहाँ पर हर समान हो जाएगा, हर सब जगह, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, और ये अंश अलग अलग हो जाएंगे। अब अंश अलग अलग है तो देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि भाग देने वाली जो नीचे वाली संख्या है वो तो कॉमन है। अब हमें तो ऊपर वाली संख्या ही देखनी है, केवल ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी तो वही उसी का मान ज्यादा रहेगा, और ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी तो उसी का मान कम रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से ऊपर वाली सब संख्याएं है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, √53 प्लस √50 बड़े है। तो इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और ये हमारा ऑप्शन आ गया ए। तो इस प्रकार से इनको हम सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।